नमस्कार बच्चों, मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की नादान दोस्त चैप्टर नंबर 3। इसमें हम रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चन पर भी, प्रश्न उत्तर पर भी अभ्यास करेंगे, यानी इनके उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। नादान दोस्त। नादान दोस्त ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। केशव के घर कारनीस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। यानी केशव के घर कारनीस, यानी जो आप देखेंगे खिड़की के ऊपर जो छज्जा होता है उसे बोलते हैं कारनीस। उस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते हैं। यानी केशव है और उसकी एक बहन श्यामा है। दोनों डेली प्रतिदिन उनकी दिनचर्या थी कि चिड़िया जब उनके कारनीस पर यानी छज्जे पर आकर के बैठती थी तो प्रतिदिन इस एक्टिविटी को, इस गतिविधि को देखा करते। सवेरे सवेरे दोनों आंखें मलते कारनीस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में, उनको यानी कि इनको, यानी चीड़ा और चिड़िया को देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। यानी दूध और जलेबी जो कि एक प्री चीज़ होती है, खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है, उसकी भी उन्हें सुध उनके आगे नहीं थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। क्या क्या सवाल उठते उन दोनों बच्चों के, यानी किसके, केशव और श्यामा जो भाई बहन हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे। यानी वो अभी जो कारनीस है उस तक वो पहुंच नहीं पाए। उन्होंने घोंसले में देखा नहीं है कि घोंसले में अंडे हैं भी या नहीं है, कितने हैं। तो जब नीचे वो डेली देखते चिड़िया को आते जाते वहाँ ना, तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कुछ न कुछ अंडे वगैरह होंगे। तो वो सोच रहे थे मन में दोनों बच्चे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। यानी उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, एक तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यानी जो बच्चे थे, इनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी उनकी माता को घर के काम धंधों से ही फुर्सत नहीं थी, वो अपने काम में व्यस्त थी। तो बच्चे किससे प्रश्न का जवाब जानते हैं। और पिताजी की बात करें, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और उनके पिताजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी स्वयं आपस में ही सवाल जवाब करते। केशव सवाल करता श्यामा से, उसका जवाब श्यामा जो भी कुछ आता नादानी में देती। श्यामा जो भी प्रश्न करता केशव उसका जवाब देता। लेकिन घर मम्मी पापा को टाइम नहीं था। माँ घर के काम धंधों में बिजी थी और उनके पिताजी पढ़ने लिखने में। ठीक है, अब कुछ उनके सवाल यहाँ दिए गए हैं। किस प्रकार के सवाल थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। यानी श्यामा ने अपने भाई केशव से पूछा, क्या बच्चे निकलते ही फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। केशव बता रहा है कि पहले पर निकलेंगे, यानी पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा का अगला सवाल, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। यानी बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा यानी मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। यानी केशव की उम्र भी अभी उतनी नहीं है कि वह दुनियादारी से भली भांति परिचित हो, तो वह जवाब उसे उसके स्तर से कठिन लगा, तो वो नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। यानी यह एक्टिविटी लगातार 3-4 दिन होती रही। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, किसके बारे में, अंडों के बारे में जानने की इच्छा प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी उतावले हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। यानी 3-4 दिन जैसे निकल गया तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब तो बच्चे निकल ही आए होंगे। काफ़ी समय हो गया, 3-4 दिन हो गए। बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनके सामने जब उन्होंने सोचा कि बच्चे निकल आए होंगे, उनके खाने पीने की उन्हें टेंशन होने लगी। वो सोचने लगे क्या खाएंगे वे, बेचारे कहीं भूख के मारे मर न जाए, पानी के मारे मर न जाए।
इस प्रकार के सवाल। अब अंडों से उनका सवाल का किस तरफ मुड़ गया, बच्चों के ऊपर। अभी भी उन्हें नहीं पता कि अंडों से बच्चे बाहर आए हैं या फिर नहीं, केवल अंदाज़ा एक वो लगा रहे हैं। फिर क्या क्या विचार, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब उन्हें टेंशन होगी बच्चे बाहर आ जाएंगे तो चिड़िया बेचारी, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो बेचारी अकेले कैसे उनका पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों यानी कौन, केशव और श्यामा दोनों घबरा गए कि अगर ऐसा होता है तो बच्चे चूं चूं करके मर जाएंगे भूख के मारे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, और दोनों ने फिर फैसला कर लिया कि कार्निस के काम करते हैं, इस समस्या का समाधान निकालते हैं। और उन्होंने तय किया कि कार्निस पर कुछ दाने रख दिए जाएं, यानी ताकि बच्चे भूख से ना मरे। ठीक है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यानी श्यामा ने जैसे सुना उसके भाई का आइडिया, विचार, तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि तब तो चिड़िया को भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर केशव कहता है, देखिए, केशव नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया। श्यामा ने अगला सवाल किया अपने भाई से, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। वाजिब सी बात है भाई, घोंसला है, धूप भी आती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। और उसने ये भी साथ में कहा कि धूप भी लगती होगी, और साथ में वो उसने बताया कि प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, यानी वहाँ पर क्या, छत बनानी चाहिए। और पानी के लिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी प्रपोजल मान लिया गया। दोनों ने तय किया कि हम एक काम करते हैं कि कुछ चावल के दाने वहाँ रख देंगे और कपड़ों से उनके घोंसले के ऊपर छाया कर देंगे और पानी की एक प्याली रख देंगे, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से यानी मन लगाकर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, यानी चोरी चुपके, क्योंकि माँ अगर जान जाती तो मारती, उसे डर भी था यह। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, यानी ये जो सारे काम हो रहे हैं वो छुप छुप के हो रहे हैं, माँ को पता न चले। वो कोशिश कर रहे हैं कि माँ को बिल्कुल पता न चले। देखो यहाँ से, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से नीचे गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी उनके छाए के लिए कपड़ा कहाँ से आए, घोंसले के ऊपर छाया करनी है ना। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। दूसरा सवाल ये आया कि भाई जब हम छाया करेंगे तो कपड़ा कहाँ से आएगा, और उस कपड़े को कैसे घोंसले के ऊपर टिकाएंगे कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी इसी उलझन में फंसा रहा, कोई तरकीब नहीं निकल पाई। आखिरकार यानी बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के उपरांत उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, यानी कपड़े से नहीं, अब किससे करेगा ये, कूड़ा फेंकने की टोकरी, उससे। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा जी को दिखाना मत जब लाना, नहीं तो अम्मा जी बहुत मारेंगी, उससे डर है कहीं अम्मा मारे ना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा ने कहा, जो तुम टोकरी मंगवा रहे हो भैया, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, यानी उसमें से धूप अंदर चली जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई जुगाड़ करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। टोकरी कौन लेकर आया बच्चों, श्यामा उठाकर लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी उसने दिखाया ऐसे ही, मान लो ये छड़ी है, इसके ऊपर ऐसे टोकरी उसने रख दी हो इस प्रकार से। शायद आपको दिख भी रहा होगा, नहीं, ये पेन, जैसे मान लो ये पेन छड़ी है, टोकरी इसके सारे ऐसे लगा के उसने बोला कि हम उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी जब उसने बताया केशव ने कि इस तरह से कर देंगे तो उसे लगा कि भैया मेरा भाई बहुत चालाक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। गर्मी के दिन थे, समय बताया जा रहा है कि गर्मी का मौसम था।
बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यानी उनके जो पिताजी हैं वो दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा ने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया और खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी उसको आज अंजाम तक पहुंचाना था, अम्मा की नज़रों से बच करके। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी सांस रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यानी दोनों बच्चे चुपचाप ऐसे झूठ मूठ सो गए, ताकि उन्होंने सोचा कि अम्मा को लगे सो गए, जैसे ही अम्मा सो जाए वो निकल जाए, ऐसी उनकी योजना थी। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, यानी सुरक्षा के लिए की तैयारियां। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव जो कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ाइए। देखिए आप दिख रहा है ना, एक स्टूल लाया था पहले ये, फिर जब इससे भी वह कारनिस तक नहीं पहुंच पाया तो उसने क्या किया। कारनिस आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो खिड़की के ऊपर थोड़ा सा, जैसे कि पानी धूप ना जाए घर के अंदर, इसलिए बनाया जाता है ये। तो ये उसने पानी की चौकी भी रख दी है, थोड़ा इससे हाइट बढ़ गई तो, और वह उसके हाथ वहाँ तक पहुँच गई। ये देख रहे हैं ना। हाँ, ज्यों ही मालूम हुआ कि हाँ यहाँ स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। स्टूल पर श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। देखिए श्यामा पकड़ रखी है और केशव ऊपर है, स्टूल पर चढ़ा हुआ है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। यानी इस स्थिति में केशव की हालत ख़राब हो जाती होगी। जब भी हम कभी ऊंचाई पर होते हैं तो जब हमें लगता है कि हम गिरने वाले हैं तो हमारी जान ही निकल जाती है। कुछ इस प्रकार की हालत केशव की भी हो रही होगी कि ठीक है सॉरी। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारनिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, इस तरह से डांटता। और फिर कहता, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारनिस पर था। श्यामा भी चाहती थी कि वो अंडों को देख ले, उसका ध्यान तो उधर ही जा रहा था। लेकिन भले ही वो नीचे हो, उसने स्टूल पकड़ रखा, लेकिन ध्यान कहीं और है। आपको पता होगा जब हमारा ध्यान कहीं होता तो हम जो काम कर रहे होते हैं वो काम सही से नहीं होता है। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कारनिस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गई। यानी जैसे ही केशव का हाथ कारनिस पर पहुंचा, जो दोनों चिड़ियां थी, सीड़ा और चिड़िया थे, दोनों डर के मारे वहां से फुर्र हो गए। केशव ने देखा कारनिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। उसने देखा कि कारनिस पर बस थोड़े से तिनके हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे? 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। यानी उसने अब तक पेड़ों पर जो बनाए हुए घोंसले देखे थे कुछ वो अलग तरीके के थे। कारनिस पर घोंसले जो हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं। श्यामा ने पूछा। श्यामा अभी बेचैन है, वह भी उत्सुक है अंडों को देखने के लिए। नीचे है स्टूल पकड़े हुए। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। यानी जो उनकी सोच थी कि बच्चे निकल आए होंगे तो अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा फिर कहती, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। यानी वो अंडे कितने बड़े हैं वो रिक्वेस्ट कर रही अपने भाई से। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। यानी चिथड़ा कुछ ला, नीचे बिछा दो, क्योंकि बच्चे 3 के ऊपर हैं तो उन्हें कष्ट हो रहा होगा, उन्हें दर्द हो रहा, चुभ रहा होगा तिनका। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कहता है बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह यानी फोल्ड करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। यहाँ पर ध्यान दें, उन्होंने अंडों को हाथ से उठाया और नीचे गद्दी बिछा दी और उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया।
श्यामा दोबारा कह रही हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। यानी कहा कि मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। प्याली और टोकरी जो थी उसको सही करके रख करके वह उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर, श्यामा कई बार कही लेकिन दिखाया नहीं, तो अब उसने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कह रहा है, देखो केशव बदल गया, पहले कह रहा था दिखाना है, अब क्या कह रहा है केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। यानी वो आई होंगी चिड़िया दोनों, देखा वो कि उनके घोंसले में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, वो बार बार उड़ जा रही थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी और चौकी जहाँ की थी वहाँ पर सारे सामान जैसे पूर्वज थे पहले थे उनको उनकी जगह रख दिया ताकि मम्मी को पता ना चले। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, श्यामा ने अभी तक देखा नहीं है, उसकी भी इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी कि देखे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यानी अब उस एक तरह से वो बहुत ही दुखी हो गई। तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो 4 से 4 सर न हो जाते। श्यामा हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, यानी ये सारी चीज़ें हो ही रही थी तो मम्मी दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, यानी जब धूप से आंखों को बचाते हुए यानी जब हम कभी छाए में अचानक धूप में निकलते हैं तपती दोपहरी में तो हमारी आंखें चौधी आ जाती हैं, तो वो सीन बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। यानी जब माँ की नींद खुली होगी तो बाहर आई, वो देखी तो बच्चे नहीं है कमरे में, तो बाहर गई तो देखा सब बाहर घूम रहे थे। तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला, यानी किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, यानी भाई के लिए उसके हृदय में प्यार था। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि उसने धमकी दी थी। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातों थी, यानी उसे पता था कि कहूँगी तो मैं भी मार खाऊंगी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप यानी स्वयं धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, यानी दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। श्यामा उठी, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी। टोकरी का पता न था, यानी जो उन्होंने टोकरी लगाई थी वह भी वहाँ न थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी उसने कहा कि मैंने देखा कि बाहर गई थी तो उसने कहा कि मैंने देखा कि अंडे नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वह बहुत घबरा गया और डर गया। सहमी यानी डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। यानी श्यामा भी छोटी है, उसे अंदाज़ा नहीं कि क्या घटना घटी है। केशव ने करुण स्वर में यानी दुखी होते हुए रोती हुई आवाज़ रुदन के साथ स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए। श्यामा ने कहा, बच्चे कहाँ गए, तो फूटे तो बच्चे ही निकले होंगे। केशव, तेरे सर में देखती नहीं कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन
जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। अब श्यामा ने पोल खोल दी। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इसी तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसने सोचा। श्यामा ने बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, डरा हुआ खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने कहा, तू भी तो खड़ी थी स्टूल थामे, मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, उसने कहने का मतलब है। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा केशव से, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी यदि हम किसी चिड़िया के अंडे को छू देते हैं तो वो गंदे हो जाएंगे, माँ कहती है उसकी, तो उन अंडों को चिड़िया सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने एक तरह से नादानी की है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसको बार बार आप लोग रीडिंग करें, क्योंकि 6th क्लास में मोस्टली बच्चे जो क्लासों में हैं, देखा है मैंने, उनको रीडिंग करने में काफ़ी दिक्कत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी इस पर आएगी वो आएगी क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।